साहित्य सुधा चैनल में मैं एमडी मोइम प्रिय छात्र एवं छात्राओं आप लोगों के लिए कक्षा 10 संस्कृत गद्य भारती से विश्व कवि रविंद्रः नामक पाठ लेकर के सादर उपस्थित हूँ। हम लोग इसमें भाग 2 का अध्ययन करेंगे। अर्थ देखिए। सर्वत्र अध्यापकानां स्वेच्छ आचरणं सहपाठिनां तुच्छारुचि अप्रियान् स्वभावान् च विलोक्य मनो न रमे। सभी जगह अध्यापकों की स्वेच्छाचारिता, सहपाठियों की तुच्छ रुचि च और अप्रिय स्वभाव को विलोक्य देखकर मनो न रमे, मन न लगा। अतः शून्यानां घटिकायां मध्यावकाशे अपि च एकांतिकं जीवनं बालकाय रोचते स्म। इसलिए शून्यानां खाली घंटे और मध्यावकाश में भी एकांतिक जीवन बालक को अच्छा लगता था। बालकस्य मनः विद्यालयेषु न रमते, बालक का मन विद्यालय में न लगा। इति विचिन्त्य जनको देवेन्द्रनाथः 370+18 ख्रीष्टाब्दे सूनो उपनयन संस्कार विधाय तम स्वेन सार्धम एव हिमालयम अनयत। इससे चिंतित होकर पिता देवेंद्रनाथ ने 1873 ईस्वी में उपनयन संस्कार करके उनको अपने साथ ही हिमालयम अनयत, हिमालय ले गए। तत्र पितुः संपर्केण बालकस्य मनः स्वच्छताम अभजत। वहाँ पिता के संपर्क से बालक का मन स्वच्छ हो गया। तत्रस्य भवनस्य पृष्ठभागे हिम आच्छादिता पर्वतश्रेणयः आसन्। वहाँ भवन के पिछले भाग में बर्फ से ढकी पर्वत की चोटियाँ थीं। भवन अभिमुखम शोभनानि सुसाद्वलानि क्षेत्राणि राजन्ते स्म। क्षेत्र मतलब खेत। भवन के सामने या घर के सामने शोभनानि सुंदर, सुसाद्वलानि हरे घास के, क्षेत्राणि मैदान राजन्ते स्म सुशोभित थे। अत्रत्य प्राकृतिकम जीवनम बालकस्य मनो नितराम अरमयत। यहाँ का प्राकृतिक जीवन बालक के मन को नितराम अत्यधिक प्रभावित किया। जनको देवेंद्रनाथ प्रतिदिवसम नवीनया पद्धत्या पाठयति स्म। जनक देवेंद्रनाथ या पिता देवेंद्रनाथ प्रतिदिन नवीन पद्धति से पढ़ाते थे। पितुः पाठन शैली बालकाय रोचते स्म। पिता की पाठन शैली बालक को रुचिकर लगती थी। कालांतरम हिमालयात् प्रतिनिवृत्य पुनः विद्यालयीयां शिक्षाम लेभे। कुछ समय के बाद हिमालय से लौटकर फिर विद्यालयी शिक्षा प्राप्त की। 17 वर्ष देशीयो रविन्द्रः 870+18 ईस्वीयाब्दे सितंबर मासे भ्राता न्यायाधीशेन सत्येन्द्रनाथेन सार्धं विधिशास्त्रम् अध्येतुं लंदन नगरम गतवान्। 17 वर्ष की आयु में या अवस्था में देवेंद्रनाथ 870+18 1878 ईस्वी के सितंबर महीने में भ्राता न्यायाधीश सत्येंद्रनाथ के साथ विधि शास्त्र यानी वकालत की अध्ययन के लिए लंदन नगर गए या विधि शास्त्र के अध्ययन के लिए लंदन नगर गए। दैवयोगात् रविन्द्रस्य बैरिस्टर पदवी पूर्णतां न आगात। दुर्भाग्य से रविंद्र की बैरिस्टर पदवी पूर्ण न हुई। सः पितुः आज्ञा भ्राता सत्येन्द्रनाथेन साकं 80+18 ईस्वीयाब्दे फरवरी मासे लंदन नगरात् कलिकाता नगरम आयात। वह पिता की आज्ञा से और भाई सत्येंद्रनाथ के साथ 80+18 यानी 1880 ईस्वी के फरवरी महीने में लंदन नगर से कलकत्ता नगर को आयात लौट आए। इंग्लैंड देशस्य वर्षद्वयवासे
पाश्चात्यसङ्गीतस्य सम्यक् परिचयः तेन लब्धः। इंग्लैंड देश में वर्षद्वय 2 वर्ष रहने में पाश्चात्य संगीत का भली भांति परिचय उनके द्वारा प्राप्त कर लिया गया। साहित्यिक प्रतिभा या विकास। साहित्यिक प्रतिभा का विकास। रवीन्द्रस्य साहित्यिक रचनायां नैसर्गिकी नव उन्मेषशालिनी प्रतिभा तु प्रधान कारणम् आसीत् एव। रवीन्द्र की साहित्यिक रचना नैसर्गिकी, स्वाभाविक, नव उन्मेषशालिनी, नई कल्पना वाली प्रतिभा तो प्रधान कारण थी ही, परम तत्रत्या पारिवारिक परिस्थिति अपि विशिष्टम कारणम अभूत। परंतु वहाँ की पारिवारिक परिस्थिति भी विशेष कारण हुई। यथा जैसे गृहे प्रतिदिनं साहित्यिकं वातावरणं, कलासाधनयाः गतिविधयः, नाटकानां मंचनानि, संगीतगोष्ठयः, चित्रकलानां प्रदर्शनानि, देशसेवाकर्माणि सदैव भवन्ति स्म। घर में प्रतिदिन साहित्यिक वातावरण, कला साधना गतिविधियाँ, नाटकों का मंचन, संगीत गोष्ठी, चित्रकला प्रदर्शनी, देश सेवा के कार्य सदैव होते थे। किशोरावस्थायाम् एव रवीन्द्रः अनेकाः कथाः निबन्धाः च लिखित्वा पारिवारिक पत्रिकासु भारती साधना तत्वबोधिनी मुद्रयति स्म। किशोरावस्था में ही रवीन्द्र ने अनेक कथा और निबंधों को लिख करके पारिवारिक पत्रिका भारती साधना तत्वबोधिनी में छपवाया था। तेन च शैशव संगीतम, और उन्होंने शैशव संगीत, सांध्य संगीत, प्रभात संगीतम, प्रभात संगीत, नाटकेषु नाटकों में रुद्रचंडम या रुद्रचंड, वाल्मीकि प्रतिभा गीत नाट्यम, वाल्मीकि प्रतिभा गीत नाटक, विसर्जनम यानी विसर्जन, राजर्षि चोखेर वाली, चित्रांगदा, कौड़ी योकमल, गीतांजलि इत्यादि बहवः ग्रंथाः विचरिताः। गीतांजलि इत्यादि बहुत से ग्रंथों की रचना की। पूरा अर्थ देख लेंगे। यानी उन्होंने शैशव संगीत, सांध्य संगीत, प्रभात संगीत, नाटकों में रुद्रचंडम, वाल्मीकि प्रतिभा गीत नाट्यम, विसर्जनम, राजर्षि चोखेर वाली, चित्रांगदा, कौड़ी योकमल, गीतांजलि इत्यादि बहुत से ग्रंथों की रचना की। गीतांजलि वैदेशिकैः नोबेल पुरस्कारेण पुरस्कृतश्च। गीतांजलि वैदेशी नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत है। एवं बहूनि प्रशस्तानि पुस्तकानि बंग साहित्याय प्रदत्तानि। इस प्रकार बहुत सी उत्तम पुस्तकें बंगला साहित्य को प्रदान की। कवीन्द्र रवीन्द्रस्य प्रतिभा कथासु, कवितासु, नाटकेषु, उपन्यासेषु, निबंधेषु समान रूपेण उत्कृष्टा दृश्यते। कवीन्द्र रवीन्द्र की प्रतिभा कथाओं, कविताओं, नाटकों, उपन्यासों, निबंधों में समान रूप से उच्च कोटि की दिखाई देती है। सत्यमेव गीतांजलि चित्रांगदा कला दृष्टया महाकवेः उभे अपि रचने वैशिष्ट्यम अवहत। वास्तव में ही या सत्य में ही गीतांजलि चित्रांगदा कला की दृष्टि से उभय अपि दोनों ही रचनाएं महाकवि की वैशिष्ट्यम यानी विशेषता का वहन करती हैं। इम्पोर्टेंट पैराग्राफ देखेंगे। द्वय अधिक 63 अधिक 19 शततमे विस्पीयाब्दे महात्मा गांधी पुणे कारागारे अवरुद्धः आसीत्। द्वय अधिक 63 यानी 30 से 2 अधिक यानी 30 2 32 अधिक 19 यानी 20 से 1 कम यानी 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी पुणे के कारागार में बंद थे। वे ब्रिटिश शासकाः अनुसूचित जातीयानां सवर्ण हिंदू जातीयेभ्यः पृथक निर्वाचनाय प्रयत्नशीलाः आसन्। ब्रिटिश शासक अनुसूचित जातियों और सवर्ण हिंदू जातियों के पृथक यानी अलग निर्वाचन के लिए प्रयत्नशील थे। यस्य स्पष्ट उद्देश्यम हिंदू जातीयानां परस्परम विभाजनम आसीत्। जिसका स्पष्ट उद्देश्य हिंदू जातियों का आपस में विभाजन था। बहुविरोधे कृते अपि ब्रिटिश शासकाः शान्तिं न लेभे विभाजयितुं च प्रयत्नमाना एव आसन्।
बहुत विरोध करने पर भी ब्रिटिश शासकों ने शांति नहीं प्राप्त की और विभाजन करने को प्रयत्नशील ही थे। तदा महात्मा गांधी हिंदू जातिषु ऐक्यं स्थापयितुं कारागारे आमरणम् अनशनं प्रारभत। तब महात्मा गांधी ने हिंदू जातियों में एकता स्थापित करने के लिए कारागार में आमरण अनशन प्रारंभ किया। गुरुदेवस्य रविन्द्रस्य अनुमोदनम इच्छत, इच्छत मतलब चाहते थे, और गुरुदेव रविंद्रनाथ की अनुमोदन या अनुमति चाहते थे। यतः च महात्मा गांधी गुरुदेवस्य रविन्द्रस्य केवलम आदरम एव न अकरोत् अपितु यथा कालम समीचीन सम्मत्ते मुखम अपिच्छते स्म। इच्छते मतलब देखते थे या ताकते थे। यतः क्योंकि महात्मा गांधी गुरुदेव रविंद्र का केवल आदर ही नहीं अकरोध करते थे, अपितु बल्कि यथा कालम ठीक समय पर समीचीन उचित सम्मत्ते सलाह के लिए मुख की ओर भी ताकते थे। महात्मा एनम कविंद्रम रविंद्रम गुरुम अमन्यत। महात्मा इन कविंद्र रविंद्र को गुरु मानते थे। रविंद्रनाथ तत्रिपत्रे, रविंद्रनाथ ने तारपत्र से भारतस्य एकताये सामाजिक अखंडताये च अमूल्य जीवनस्य बलिदानं सर्वथा समीचीनम् परंतु जनाः दारुणायाः विपत्तेः गान्धिनः जीवनम् अभिरक्षेयुः इति लिखित्वा प्रत्युत्तरत्। रविंद्रनाथ ने तारपत्र से इत लिखित्वा ऐसा लिख करके प्रत्युत्तरत यानी उत्तर दिया। यहाँ लिखित्वा में लिख धातु कत्वा प्रत्यय है। भारत की एकता और सामाजिक अखंडता के लिए अमूल्य जीवन का बलिदान सब प्रकार से उचित है, परंतु लोगों को दारुणाया यानी भयंकर विपत्ति में गांधी जी के जीवन की रक्षा करनी चाहिए। इत लिखित्वा ऐसा लिख करके प्रत्युत्तरत यानी उत्तर दिया। रविन्द्रः आमरणस्य अनशनस्य समर्थनम् एव न कृतवान् अपितु प्राय उपवेशने प्रारब्धे पुणे कारागारांच आगतवान्। रविंद्र ने आमरण अनशन का समर्थन ही न कृतवान नहीं किया, अपितु बल्कि प्राय उपवास के प्रारंभ होने पर पुणे के कारागार भी गए। एवं बहुवर्णिकं गरिमामंडितं साहित्यिकं सामाजिकं दार्शनिकं लोकतांत्रिकं जीवनं तस्य काव्यम इव मनोहारी सर्वेभ्यः कल्याणकारी प्रेरणादायी च अभूत। इस प्रकार बहुत से रंगों में गरिमामंडित या गौरव से युक्त साहित्यिक सामाजिक दार्शनिक लोकतांत्रिक जीवन उनके काव्य के समान मनोहारी यानी मनोहर और सर्वेभ्य सबके लिए कल्याणकारी और प्रेरणादायी हुए। 1,400 अधिक 19 ईस्वीयाब्दे अगस्तमासस्य 7 दिनांके रविन्द्रस्य पार्थिवं शरीरं वैश्वानरं प्राविशत्। पार्थिव मतलब भौतिक, वैश्वानरम यानी अग्नि में। 1,4 40 से 41 अधिक 19 20 से 1 कम यानी 1941 ईस्वी के अगस्त महीने के 7 तारीख को रविंद्र का पार्थिव शरीर अग्नि में प्रवेश कराया गया। अद्यापि गुरुदेवस्य रविन्द्रस्य वाक्यं काव्यरूपेण अस्माकं समक्षं स्रोतस्विनी इव सततं प्रवहति इव। आज भी गुरुदेव रविंद्र की वाणी काव्य के रूप में अस्माकं हमारे समक्ष नदी के समान निरंतर बह रही है। अधुना अपि करालस्य कालस्य करो अपि वाचम मूकीकर्तुं न सकत। अब भी करालस्य यानी भयंकर, काल का हाथ, वाचम मतलब वाणी को, मूक कर तुम बंद न मतलब नहीं, कर तुम मतलब कर, असकत मतलब सका। अब भी भयंकर काल का हाथ वाणी को बंद न कर सका। इस श्लोक का अर्थ देखेंगे। जयंति ते सुकीर्तनो रससिद्धा कविस्वराः नास्ति येषां यशः काये जरा मरणजं भयम्। ते मतलब वे सुकीर्तनो पुण्य कर्म करने वाले, रस सिद्धा रस सिद्ध, कविस्वराः कविराज, जयंती विजयशील रहते हैं,
ये शाम जिनके यशः काय यश रूपी शरीर में, जरा मतलब बुढ़ापा, मरणम मतलब मृत्यु से उत्पन्न होने वाला, भयम यानी भय, न अस्ति नहीं रहता है। पूरा अर्थ देखेंगे। वे पुण्य कर्म करने वाले रस सिद्ध कविराज विजयशील होते हैं, जिनके यश रूपी शरीर में बुढ़ापा और मृत्यु से उत्पन्न होने वाला भय नहीं रहता है। धन्यवाद। सूक्ति साहित्य सुधा चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करें। साथ ही इस भयानक आपदा में आप स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें। 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। थैंक्स।